अन्नदान महादान है और इस महामारी के दौर में अगर ज़रूरतमंद लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है खाना और साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी, जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी इस ज़रूरत को पूरा करने का बीड़ा जिन नौजवानों ने अपने कंधे पर उठाया वह है 3 दोस्त, पठानकोट के करणवीर सिंह, आगरा से हर्ष और चंडीगढ़ से शुभी। इन 3 दोस्तों ने जब अपनों को इस महामारी के दौर में आर्थिक तंगी से गुजरते देखा तो ये संकल्प लिया कि वे लोगों की मदद करेंगे। इसके ही तहत उनकी ओर से फूड फॉर हंगरी नामक संस्था भी बनाई गई और अब ये 3 दोस्तों की मेहनत रंग लाई और अब ये परिवार बन गया, लोगों की मदद करने में जुट भी गया। स्पीड नेशन पंजाब मिलवाएगा इन युवाओं से, इनकी मेहनत से, इनके लक्ष्य से। क्या है इन 3 दोस्तों की कहानी, सुने पठानकोट के रहने वाले करणवीर सिंह की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्पीड नेशन पंजाब में आपका स्वागत करती हूँ। अन्नदान महादान है और ज़रूरतमंद लोगों को, भूखों को खाना खिलाने से आपको उनकी दुआएं मिलती है और दुआओं का असर ऐसा होता है कि आपको आगे बढ़ने का एक और मौका मिलता है। ऐसा ही जो पठानकोट में, और पठानकोट ही नहीं, चंडीगढ़ और आगरा जैसी बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं उनमें भी हो रहा है और भूखों को खाना खिलाने का इनिशिएटिव जो है वो युवाओं द्वारा लिया गया है। कैसे इन युवाओं ने सोचा और क्या इनका लक्ष्य है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम पठानकोट के करणवीर सिंह से बात करते हैं। करण, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपके सब व्यूअर्स को पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा। जी बताइए। करण, कैसे सोचा? सबसे पहले कहानी ये है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की मदर, उनको कोविड हुआ और जब कोविड हुआ तो वो यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा में एडमिटेड थी और जब वो वहाँ एडमिटेड थी तो मैं भी पठानकोट से वहाँ अपने फ्रेंड की मॉरल सपोर्ट के लिए वहाँ पे गया। और जब मैं वहाँ, हम लोग नोएडा में थे तो हमें प्लाज्मा की प्रॉब्लम हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्रॉब्लम हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की प्रॉब्लम हुई, ब्लैक मार्केटिंग हमें देखने को मिली कि रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, वेंटिलेटर्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उसके अलावा आसपास हमारे फ्लैट्स, जहाँ पे हमारे फ्लैट्स हैं वो साया जेनिथ गाज़ियाबाद में है और वहाँ पे उसके आसपास काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं। तो हम लोग जब आफ्टरनून में या इवनिंग में जब हॉस्पिटल से घर करते थे तो हम लोगों को बार झुग्गी झोपड़ियों को देखने को मिलता था। और जब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम इतनी बीइंग फाइनेंशियली स्टेबल स्टिल वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो हम लोग को ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग जब इस बड़े लेवल पे जब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये जो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं इनको तो खाने की भी प्रॉब्लम हो रही होगी, एक बेसिक राशन की प्रॉब्लम हो रही होगी, इनके पास सब्जियां नहीं होंगी, इनके पास ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग, जब मेरे फ्रेंड की मदर ठीक हो गई 15 डेज़ में, तब हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि हम 3 लोगों को, मुझे, मेरे फ्रेंड जो हर्ष और एक और हमारी फ्रेंड है शुभी जो चंडीगढ़ से हैं, हर्ष आगरा से हैं और मैं पठानकोट से हूँ, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों को एक इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज़ फूड फॉर हंगरी। फूड फॉर हंगरी नाम की एनजीओ आप लोगों ने बना ली, तीनों ने मिलकर खाना खिलाने का सोचा कि गरीब लोगों को हम खाना खिलाएंगे। मगर ये जो चीज़ थी वो बहुत बड़ी थी, इसमें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी। वो कैसे आपने सारा मैनेज कैसे किया? सोचना और उसको अमल में लाना दो चीज़ें अलग अलग है। हम लोगों ने मैनेज ऐसे किया कि हम लोगों ने पहले एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया कि हम लोगों को कैसे फंड रेज़ करने हैं, कहाँ से फंड रेज़ करने हैं, और जब फंड रेज़ हो जाएंगे तो उसके बाद हमें कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो फंड रेज़ करने के लिए हमने एक मिलाप ऑर्गेनाइजेशन है उस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। उस पर हम लोगों ने 12 डेज़ का टारगेट रखा कि विद इन 12 डेज़ वी विल हैव टू अचीव द टारगेट ऑफ 5 लाख रुपीज़ एंड लकीली और थैंकफुली वी वर एबल टू डू इट विद इन 6 डेज़। और 6 दिन में जैसे ही हम लोगों ने किया पूरा 5 लाख, हमने अपने सब नेटवर्क्स, कोई हमारा फ्रेंड कनाडा में था, कोई आयरलैंड में था, कोई जितने भी जहाँ पे भी हमारे नेटवर्क थे उन सब से हम लोगों ने फ़ंड रेज़ करवाने में हेल्प की, उन सबसे डोनेशंस लिए और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से डोनेशन लिए, सबकी रिसिप्ट थी सबको, जिससे उन लोगों को भी हम पे भरोसा हुआ कि एक बड़े ट्रांसपेरेंट सिस्टम से कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने उनसे फ़ंड्स लिए हैं तो हम उनके लिए अकाउंटेबल भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई हमें डोनेशंस दे रहा है तो उसके लिए हम अकाउंटेबल भी हैं। तो हम लोगों ने फिर एक पूरा प्लान बनाया कि हमें कैसे राशन किट्स बनानी है, एक राशन किट में क्या क्या होगा, आलू होगा, प्याज होगा, चावल होंगे और आटा होगा और चीनी होगी, दाल होगी, साबुन होंगे, कपड़े धोने वाला अलग होगा और बर्तन धोने वाला अलग होगा, नहाने वाला अलग होगा,
उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने उसमें मतलब खाने के अलावा आपने और भी जो घरेलू चीज़ों की यूज़ ज़रूरत में होती हैं या दवाइयाँ होती हैं वो भी आप साथ में दे रहे हो? हम लोग पूरी एक राशन किट हमने बनाई। राशन किट का हमारा एक जो बजट है वो 1000 रुपीज़ हुआ। एक बजट में हम लोगों ने क्या किया, 1000 रुपीज़ में हमने आटा भी प्रोवाइड किया, चावल भी प्रोवाइड किया, चीनी भी प्रोवाइड की, पैरासीटामॉल भी दी, मास्क भी दिए, आलू भी दिए, प्याज भी दिए, दाल भी दी, सॉल्ट के पैकेट्स भी दिए, चाय पत्ती के पैकेट भी दिए, और हमने पूरा एक राशन किट का बनाया। उसके अलावा बिकॉज मैंने ये सोचा कि राशन किट्स तो हम दे देंगे, पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट करने के लिए हमें रेडीमेड मील्स भी देनी पड़ेंगे, क्योंकि राशन किट्स ऑब्वियसली हमारे पास बजट कॉन्स्टेंट्स थे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हमें राशन प्रोवाइड करना है तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना हमारे पास बजट नहीं है। पर हम लोग अगर पैकेज्ड मील देंगे तो एक पैकेज्ड मील विल बी कंपेरेटिवली चीपर। सो वी थॉट दैट we will include 60 to 70% of ration kits and 30% will do packaged food. That is what we are doing. 3 जनों ने 3 जो है वो सिटीज़ को संभाला, मगर अकेले इंसान ने अपनी ही जगह को संभाला, एक ही ज़िले को या एक ही सिटी को संभाला। वो अकेले संभालना और लोगों को ढूंढना और लोगों के घर तक वो चीज़ को पहुंचाना, कैसे हेल्प मिली? क्योंकि अकेला इंसान तो कर नहीं सकता एक चीज़। ये तो बिल्कुल है, और लकीली ये है कि मैं जब पठानकोट में आया तो मेरे फ्रेंड्स बने, और एक राहुल जम्वाल जी हैं जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई जैसे हैं। मैं उनसे कांटेक्ट में आया क्योंकि आई हैव स्टेड इन दिल्ली एंड आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल, सो आई हैव स्टेड आउटसाइड ऑफ द टाउन। व्हेन आई केम बैक आई मेट राहुल भैया, एंड देन वी थॉट ऑफ दैट ही ऑलरेडी हैड अ टीम इन पठानकोट। तो हम लोगों ने पूरा स्ट्रीमलाइन किया, ब्लूप्रिंट बनाया। राहुल भैया को हमने वी गॉट हिम ऑन बोर्ड, then we included a lot of other people from the society, young people who could help us. So now in total we have more than 45 people helping us, volunteering each and every day across 3 cities. करण, पापा का कितना इनिशिएटिव है, क्योंकि योगेश ठाकुर जो हैं वो भाजपा के ज़िला प्रवक्ता तो हैं, मगर साथ ही साथ उन्होंने लॉकडाउन में बहुत गरीब लोगों को राशन दिया है, तो पापा का कितना सपोर्ट रहा? पापा का ये है कि उनका मॉरल सपोर्ट तो रहा, और ये पहली बात तो ये है कि दो ही इज़ इन द भारतीय जनता पार्टी, वी दिस इनिशिएटिव इज़ अक्रॉस पार्टी लाइंस। कोई हमारा ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, दिस इज़ अक्रॉस पार्टी लाइंस। दो माई फादर इज़ इन द बीजेपी, बट वी डोंट केयर दैट इफ इज, क्योंकि पापा ने बिना राजनीति को देखते हुए जो है उनकी ओर से राशन प्रोवाइड कराया गया, उन्होंने किसी में पार्शियलिटी नहीं की है। उन्होंने पार्शियलिटी नहीं की, इसलिए हम लोगों ने भी यही प्लान बनाया कि हम भी कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे। कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसने आम आदमी का सपोर्टर है, कि कोई बीजेपी का है, कि कोई कांग्रेस का है, कि कोई अकाली दल का है। हम लोगों का सिर्फ एक पर्पस है, वी हैव टू फीड द पर्सन हु इज़ हंग्री, दैट इज़ इट। और पापा का ऑब्वियसली मॉरल सपोर्ट और हर तरीके से ही इज़ देयर, बिकॉज ही इज़ माई फादर एंड ही इज़ सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, एवरीवन नोज दैट। ही हैज़ बीन देयर, ही हैज़ बीन सपोर्टिंग मी मॉरली। Yes, that is it. Yes. ढूंढा कैसे लोगों को कि अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, आप कैसे ढूंढते हो और बाद में आप खाना उनको जो प्रोवाइड कराते हो उस खाने में क्या क्या होता है? खाने में हम लोग कभी कड़ी चावल देते हैं, कभी रोटी सब्जी, पूड़ी सब्जी, रोंगी दही वाली रोंगी या फिर चावल, ऐसे हम लोगों ने मील्स पूरे तैयार किए हैं। और हम लोग एक दिन में 200 से 250 लोगों को फीड करते हैं। 200 से 250 लोगों को रेडीमेड मील्स देते हैं, और उसके अलावा 40 से 50 लोगों को राशन किट्स प्रोवाइड करते हैं। राशन किट्स का हमारा ये टारगेट है, जो एक्सट्रीमली पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, वी आर टारगेटिंग दैट फॉर राशन किट्स। ढूंढते कैसे हो लोगों को? ये है कि हम लोगों ने प्रॉपर सर्वेस किए, राहुल भैया, मैंने, हम लोगों ने पूरी अपनी टीम के साथ सर्वेस किए कि कौन कौन सी ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पे हमें रेडीमेड मील्स देनी है, कौन से ऐसे झुग्गी झोपड़ियों वाले एरिया जहाँ हमें राशन किट्स प्रोवाइड करनी है, कौन से ऐसी विधवा लेडीज़ हैं आसपास के हमारे एरियाज़ में जिनको हमें राशन किट्स देनी चाहिए, जिनसे 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो एटलीस्ट दे विल बी एबल टू फीड देयर फैमिलीज़। ये हमने पूरा आइडेंटिफाई किया, पूरा सर्वेस किए, एक एक घर जाके पूरा नोट किया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया। वी टुक 4 to 5 days टू सर्वे अक्रॉस द टाउन, एंड 4 to 5 days जैसे हमने सर्वे कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने पिन पॉइंट कर दिए कि मनवाल में 3-4 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, मनवाल में ईंटों के भट्टे हैं, वहाँ पे हमें टारगेट करना चाहिए। पंजाब महल एक बैंक्वेट है, उसके पास झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ हमें टारगेट करना चाहिए। आनंदपुर एरिया है, वहाँ टारगेट करना चाहिए। शहीद भगत सिंह चौक है, उसके पास बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ टारगेट करना चाहिए। ऐसे पूरे, सिर्फ हमारा पठानकोट या फिर किसी ऐसे एरिया में नहीं है कि सिर्फ एक सिटी को टारगेट कर रहे हैं। हम 3 सिटीज़, अपने डिस्ट्रिक्ट की 3 सिटीज़ जो हैं, भुआ,
पठानकोट और सुजानपुर, इन तीनों सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे जो फ्रेंड्स हैं चंडीगढ़, वो पूरी चंडीगढ़, पंचकुला जो ट्राई सिटी है, मोहाली, तीनों को टारगेट कर रही है। और आगरा के आसपास सादाबाद, हाथरस, उन सब एरियाज़ को हम टारगेट कर रहे हैं। करण, क्या सोचा आपने कि अभी तो 3 सिटीज़ को कवर कर रहे हो, क्या ये भी आपका आगे लक्ष्य है कि आप भारत में जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी आप जो है वो खाना प्रोवाइड करवाना चाहते हो? Definitely, why not? Because we are the second most populous country in the world. और हम लोग का ये प्लान डेफिनेटली है कि हम अगर एक भी आदमी अपने घर में 4 लोग हैं अगर उसके घर में, और वो 5 लोग का खाना बना के किसी भी एक बंदे को फीड कर सकता है, तो आई थिंक जो हंगर की प्रॉब्लम है वो हम पूरी कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और भुखमरी की जितनी भी प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। करण, लास्ट सवाल ये है कि जब आप खाना देने जाते हो और किसी बुजुर्ग का आपके सिर पर हाथ आता है तो वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जो हमारी टीम है, जैसे राहुल भैया हैं, मैं हूँ, संजीव हैं, हम विशाल है, जितने भी हम टीम मेंबर्स हैं, हम लोग देते हैं। हम लोग रोज़ डिस्कस करते हैं और हमारे चेहरों से मुस्कान वो जाती ही नहीं है, क्योंकि जब कोई बुज़ुर्ग मिलता है, कोई बुज़ुर्ग महिला मिलती है, कोई बुज़ुर्ग आदमी मिलता है, कोई छोटा बच्चा मिलता है जो भैया 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 प्यार से बोलता है, और कई लोग इस तरीके से बोलते हैं कि हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, रात को हमें चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, और जिस भी तरीके से वो हमें ग्रीट करते हैं, जिस भी तरीके से हमें रिसीव करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत हम दिल से एक सुकून मिलता है उस चीज़ का। तो ये थे करणवीर सिंह, जिन्होंने भूखों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का एक इनिशिएटिव लिया है। और युवा वर्ग जो है अगर ऐसे इनिशिएटिव लेगा तो हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत में कहीं जो है हम बदलाव ला सकते हैं। और लोगों से यही अनुरोध है कि इन युवाओं का साथ दें, चाहे फाइनेंशियल तौर पे दें, चाहे किसी भी तरीके से दें, मगर इनको सहयोग दें, क्योंकि इन्होंने एक पूरी टीम को तैयार किया है, फूड फॉर हंगरी। और इनका यही लक्ष्य है कि भारत में जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो है खाना खिलाया जा सके, क्योंकि अन्नदान जो है महादान है। और हम आपसे अपने चैनल के थ्रू यही अनुरोध करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग दें। किस तरीके से ये जाते हैं लोगों को खाना खिलाने के लिए, कैसे मतलब ये जगहें देखते हैं और कैसे लोगों को खाना खिलाते हैं, हम ये भी आपको दिखाएंगे। आप स्पीड नेशन पंजाब के साथ बने रहें।